महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन पुरुष गुस्से में है और सोचता है कि बच्चा उनके लिए एक बोझ है। दोनों बचपन से ही एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए हैं और भले ही उन्होंने जीवित रहने के लिए कई कौशल सीख ली हों, लेकिन उन्हें बुनियादी शारीरिक ज्ञान की समझ नहीं है। बच्चे को भूख से रोते देख उन्होंने फल का गूदा बच्चे के मुंह में डाल दिया। महिला ने मजबूरी में बच्चे को गोद में उठा लिया और बच्चा खुद ही भोजन ढूंढने लगा। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि दुनिया में माँ का दूध भी होता है। पुरुष भी बेटे के साथ जीवन जीने को अनुकूल हुआ। इस सुनसान द्वीप पर जीवन जीने के लिए सबसे पहले तैरना सीखना जरूरी है। दोनों ने धैर्य से बच्चे को तैराकी सिखाया और मजबूत बच्चा भी उम्मीदों पर खरा उतरा। केवल 3 महीने का होते ही वह समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरने लगा। 12 साल पहले समुद्री दुर्घटना से एक बूढ़ा नाविक 2 बच्चों के साथ 6 दिन और रात समुद्र में बहता रहा और जब स्थिति गंभीर हो गई तो वे इस सुनसान द्वीप पर बहकर आ गए। बूढ़ा आगे बढ़ा और खुशी ये है कि द्वीप पर बहुत संसाधन है, कई फल हैं और एक छोटी सी धारा है जो हमेशा ताजा पानी देती है। वहाँ एक बैरल गन्ने की शराब भी थी। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। एक घूंट चखने के बाद उसने बहुत भावुक होकर कहा, कुछ दिन पहले तक समुद्र में संकट में थे और अब यह तो स्वर्ग जैसा है। जब वह जीवन की अनिश्चितता पर विचार कर रहा था, लड़के ने थोड़ी दूरी पर एक खोपड़ी खोज ली। बूढ़े के मन में एक झटका लगा। यह स्वर्ग जैसा द्वीप सतह पर इतना शांतिपूर्ण नहीं है। उसने खोपड़ी को एक तरफ फेंक दिया और यहाँ से जल्दी निकलने की सोची। निराशा में देखा यह जगह भुला कोना है। एक जहाज की परछाई भी नहीं दिख रही थी। लड़की बोर हो रही थी। उसने पास के लाल फलों को देखा और चुपके से एक तोड़कर चखने लगी। यह दृश्य देखकर बूढ़ा आदमी बहुत डर गया और घबराहट में लड़की के मुंह से फल निकाल दिया। वह अनुभवी था, जानता था यह जंगली फल बहुत खतरनाक है, इसे खाने से गहरी नींद आ सकती है। बूढ़ा आदमी रुका, दोनों बच्चों लेकर समुद्र तट लौटा। अगले दिन दोनों बच्चे यहाँ मस्ती में डूब गए। उन्हें यह निर्जन द्वीप एक मनोरंजन पार्क लगा और उबाऊ शहर की जिंदगी की तुलना में यह जगह एक छुट्टी स्थल थी। जब वे आए थे, बूढ़ा आदमी डरता था और पहरा देता था, लेकिन 3 महीने बीत गए और छोटा द्वीप अब भी शांत था। बूढ़े आदमी ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। उसने लड़के को शिकार सिखाया और लड़की को बुनाई सिखाई। उसने समुद्र तट पर एक झोपड़ी भी बना ली। तीनों ने यहाँ अपना घर बसा लिया था। समय बीतता गया और 3 साल बीत गए। बूढ़ा आदमी हर दिन उदास होता गया। दोनों बच्चों के पास एक दूसरे का सहारा था। उसका क्या? उसने शराब में दुख भुलाने की कोशिश की। बूढ़े ने खुद को शराब में डुबो दिया। धुंधले में वह सहन नहीं कर सका। शराब का पीपा लेकर समुद्र गया। पुराने घर तैरने की कोशिश की। सुबह जब दोनों बच्चों ने उसे पाया तो बूढ़ा आदमी मर चुका था। लड़की ने पहली बार मृत्यु का सामना किया और बेहोश हो गई। लड़के ने तुरंत उसे वहां से हटा दिया। दोनों असहाय बच्चे एक दूसरे से लिपट गए और उन्हें नहीं पता था कि आगे के दिन कैसे बिताएंगे। कुछ दिन किसी तरह बिताने के बाद लड़के ने एक निर्णय लिया। कुछ खाना और पानी लेकर नाव में बैठकर जीवन की तलाश में निकलने का सोचा। उसकी ताकत कमजोर था। वह ज्वार की ताकत से नहीं निकल सका और नाव लगभग हमेशा उथले समुद्र में घूमती रही। जब वे किसी समाधान संघर्ष में थे, तभी वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो स्वर्ग जैसी लग रही थी। यहाँ शांत समुद्र की सतह थी, बर्फ जैसी सफेद समुद्र तट और स्वागत करती डॉल्फिन्स थीं। दोनों बहुत खुश थे। वे किनारे पर पहुंचे। उन्होंने भोजन की खोज की। एक प्रकार का फल था, भुने हुए ब्रेड जैसा था, जिसे आग पर भून कर खाया जा सकता था। दृश्य सुंदर और जल संसाधन प्रचुर थे। आसानी से समुद्री भोजन का शिकार कर सकता था। उन्होंने अपना छोटा घर बनाया और एक नई झोपड़ी धीरे धीरे आकार लेने लगी। बुजुर्ग की सिखाई तकनीकों से दोनों बच्चे बढ़े और 10 साल बीत गए। लड़का एक मजबूत युवक बन गया जो अकेले गोता लगाकर मोती इकट्ठा कर सकता था। लड़की इस स्वर्गीय स्थान में एक सुंदर युवती बन गई। झोपड़ी को दोनों ने लगातार विस्तार किया और यह एक शानदार हवाई विला में बदल गई। जीवन बेहतर होता गया। हालांकि उन्हें चिंता नहीं थी, लेकिन वे कभी भी यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचते थे। उबाऊ समय में दोनों दूर की ओर देखते थे। उम्मीद करते थे कि पिता उन्हें लेने आएंगे, लेकिन हमेशा निराशा होती थी। यहाँ तक कि लड़का मछली पकड़ते समय भी समुद्र की ओर घूरता था और ध्यान नहीं देता था कि मछली कांटे में फंस चुकी है। लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ने के लिए तैयार किया, एक शार्क चुपचाप प्रकट हो गई। लड़के ने यह देखा और जल्दी से मछली को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इसके विपरीत इसने दूसरी तरफ ध्यान खींचा और तुरंत शार्क ने उस मछली को पागल चबाने लगा, जिससे हाथ खिसकर खून निकला। लेकिन लड़का हार मानने को नहीं था। उसने ताकत से शार्क को ऊपर खींचा, पर वह काटने की ताकत के सामने टिक नहीं सका। मछली भी भाग गई। लड़का वहां नहीं रहना चाहता था। उसने नाव बनाकर जाने का सोचा और लड़की चुपचाप देखती रही। जब उसने परफेक्ट मांसपेशियां देखी, उसके दिल में अजीब उत्तेजना उठी। तुम्हें नहीं पता कि जवाब देना है, यह भावना शब्दों में नहीं कही जा सकती। वह समुद्र में जाने से पहले कुछ खाना तैयार करने की सोच रहा था, लेकिन उसने अचानक एक पाल वाली नाव देखी। उसने तुरंत हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सामने वाले को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे अच्छी तरह से पता था कि यह शायद इस भूतिया जगह से निकलने का उनका एकमात्र मौका है, इसलिए वह जल्दी से वापस दौड़ा। एक जगह थी जहाँ पहले बूढ़े व्यक्ति ने अलाव बनाया था। जैसे ही वह उसे जलाएगा, सामने वाले को जरूर दिखाई देगा। इस समय दूसरी तरफ की लड़की ने भी उस नाव को देखा, लेकिन वह इस द्वीप से बहुत दूर थी। समय पर अलाव जलाने पर भी वे नहीं देख सकते थे। जब लड़का वापस आया तो उसने देखा कि लड़की वहीं बैठी है। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उससे पूछा कि उसने अलाव क्यों नहीं जलाया, लेकिन लड़की चुप रही, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। विक्रेता, तुम इसे जाने दो, इसे जाने दो। उसने नाव से यहाँ से जाने का फैसला किया। अच्छे खाने का इंतजार करने के बाद लड़का अपनी लकड़ी की बेड़ा लेकर निकल पड़ा। लड़की एक तरफ देख रही थी और उसने उसे नहीं रोका, जैसे कि उसने पहले से ही परिणाम की भविष्यवाणी कर ली थी। वास्तव में लड़के के पूरी तरह से पाल उठाने से पहले ही छोटी लकड़ी की बेड़ा डूब गई। इस तरह की हास्यास्पद घटना ने लड़की को हंसने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की साधारण जोड़ तोड़ की नाव समुद्र की लहरों का सामना कैसे कर सकती है। यहाँ तक कि किनारे पर आने के बाद भी लड़की उसे चिढ़ा रही थी, जिससे असफलता का सामना कर चुके लड़के को और भी गुस्सा आ गया और वह गुस्से में जंगल की ओर चल पड़ा। लड़का एक और अधिक मजबूत छोटी नाव
नाव बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन लड़की ने कहा कि यहाँ रहना काफी अच्छा है, खाने पीने की चिंता नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं है, स्वर्ग है। लेकिन लड़का ऐसा नहीं सोचता था। वह सोचता था कि उसका एक घर है, उसे घर लौटना चाहिए, इस टूटे हुए द्वीप पर अभिनेता बनकर रहना चाहिए। दोनों के विचारों में असहमति थी और वे झगड़ने लगे। लड़की झगड़े में हार गई। उसने नारियल उठाकर लड़के की ओर फेंक दिया। वार से वह लगभग बेहोश हो गया। उसे एक थप्पड़ पड़ गया। काश तुम काट रहे होते। इसके बाद चार्ली उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए विला में वापस गया और एमी की सारी चीजें बाहर फेंक दी। हालांकि एमी ने पूरी कोशिश की विरोध करने की, लेकिन अंत में वह चार्ली की ताकत के आगे हार गई और उसे पहाड़ी की गुफा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एमी की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर चार्ली अपनी खुशी को रोक नहीं सका और हंस पड़ा, ये सोचकर कि दोनों के बीच की ठंडक लंबे समय तक चलेगी। लेकिन एमी के मछली पकड़ने के लिए बाहर जाने से उनके बीच सुलह का अवसर बन गया। उस दिन चार्ली एमी की दयनीय स्थिति देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के सामने पहुंचा, उसने देखा कि एमी अंदर लेटी हुई है और हिल नहीं रही है। वह आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह डर के मारे स्तब्ध रह गया, क्योंकि एमी को तेज बुखार था और अगर उसे सही इलाज नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। एमी को और अधिक कमजोर होते देख चार्ली ने जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले जाकर उसकी देखभाल की। कितना समय बीत गया, लेकिन एमी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और इस तरह वे दोनों फिर से पहले की तरह अच्छे हो गए, यहाँ तक कि उनका संबंध पहले से भी अधिक घनिष्ठ हो गया। जब से उन्होंने उस अवरोध को पार किया, वे हर दिन बहुत खुश रहते थे। कुछ और साल बीत गए और उनके अपने बच्चे भी हो गए। बच्चे के जन्म ने लड़के को विशेष रूप से चिंतित कर दिया और उसने यहाँ से भागने का अपना संकल्प और भी मजबूत कर लिया। इन वर्षों में वह हर दिन समुद्र तट पर भोजन की तलाश में जाता था और जैसे ही कोई हलचल होती, लड़का पूरी तरह से सतर्क होकर समुद्र की सतह को ध्यान से देखता, इस डर से कि कहीं वह बचाव का कोई मौका न चूक जाए। इस तरह दोनों की देखभाल में छोटा चार्ली भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। भले ही वह एक निर्जन द्वीप पर पैदा हुआ था, लेकिन बड़े होने की प्रक्रिया में उसके पास बचपन की सभी चीजें थीं और उसकी खिलौना नाव और समुद्री कछुआ उसके सबसे अच्छे साथी थे। बेशक खेलकूद भी चार्ली के लिए जरूरी था और खाली समय में वह उसे बेसबॉल खेलना भी सिखाता था, लेकिन ये सब मिट्टी में खेलने जितना मजेदार नहीं था। आदमी हम इस समय जब वे खेल रहे थे तो थोड़ी दूरी पर एक पाल नौका उनकी ओर आ रही थी और उस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो विशेष रूप से अपने समुद्री दुर्घटना में लापता हुए बेटे की तलाश में आए थे। उसी समय छोटे चार्ली ने भी उस पाल नौका को देखा। चार्ली ने उस दिशा में देखा और उत्साह से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने एमी के साथ नजरें मिलाई तो दोनों कुछ कहने की स्थिति में थे, लेकिन रुक गए। देर की चुप्पी के बाद दोनों ने तुरंत एक दूसरे की भावना को समझ लिया और छोटे चार्ली को लेकर उस जगह से चले गए। और उनके जाने से जहाज पर मौजूद बूढ़े व्यक्ति को लगा कि यह उसका बेटा नहीं है और फिर उसने नाविकों को अन्य स्थानों पर खोज करने का आदेश दिया। उस दिन चार्ली अपने परिवार को लेकर छोटे द्वीप पर केले तोड़ने गया। गंतव्य पर पहुंचकर चार्ली ने अपनी पत्नी और बच्चों को किनारे पर इंतजार करने के लिए कहा और केले तोड़ने गया। उसे यह नहीं पता था कि यह निर्णय उन्हें ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां से वापसी नहीं होगी। चार्ली के जाने के कुछ देर बाद छोटे चार्ली की नजर एक चमकदार लाल जहरीले फल पर पड़ी। उसने जिज्ञासावश तोड़कर उन्हें एमी बचते हुए छोटी नाव में रख दिया। एमी को लगा कि हवा तेज हो रही है, इसलिए वह छोटे चार्ली को लेकर नाव में चली गई। लेकिन जब वह सो रही थी, छोटे चार्ली ने गलती से चप्पू को समुद्र में गिरा दिया, जिससे एमी तुरंत जाग गई। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया, वह बस चप्पू को वापस लाने और जल्दी से वापस जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। कोई उपाय न देखकर एमी ने चार्ली को मदद के लिए बुलाया। चार्ली ने आवाज सुनते ही जल्दी से आकर समुद्र में छलांग लगा दी। उसने गिरा हुआ चप्पू उठाया ही था कि अचानक एमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक शार्क तेजी से चार्ली की ओर तैर रही थी। चार्ली को शार्क से बचाने के लिए एमी ने बिना सोचे दूसरा चप्पू फेंक दिया। हालांकि चार्ली बच गया, लेकिन एकमात्र चप्पू खोने के बाद उनकी स्थिति और भी खतरनाक हो गई, क्योंकि शार्क अपने शिकार को हाथ से निकलते नहीं देख सकती थी और लगातार छोटी नाव के चारों ओर घूम रही थी। चार्ली नाव में फंसे नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह चप्पू की ओर तैरने लगा। हालांकि दुख की बात यह थी कि जितना वे तैरते, चप्पू उनसे उतना ही दूर होता जा रहा था। कुछ समय बाद चार्ली ने निराश होकर महसूस किया कि वह अब किनारे पर वापस नहीं जा सकता। इस तरह दोनों ने खाली निगाहों से सूर्यास्त को देखा, निराशा में रात का इंतजार किया और फिर रात से सुबह का। इस समय एमी अभी अभी जागी थी, लेकिन उसने डर के साथ देखा कि भूखा चार्ली जहरीले जंगली फल खा रहा था। उसने जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन निराशा में पाया कि चार्ली ने उसे पहले ही निगल लिया था। जल्द ही जंगली फल का जहर असर करने लगा। एमी को एहसास हुआ कि छोटा चार्ली शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन चार्ली ने यह देखकर दुखी नहीं हुआ, बल्कि उसने सारे जंगली फल तोड़ लिए और फिर उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। शुरुआत में एमी चार्ली का मतलब नहीं समझी, लेकिन उसकी निराश आंखों को देखकर तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है और चुपचाप दूसरी आधी जंगली फल ले ली। इसके बाद दोनों ने मिलकर सारे जहर खा ली, फिर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और मौत का इंतजार करने लगे। पता नहीं कितना समय बीत गया। पहले जहाज पर मौजूद लोगों ने एक छोटी नाव देखी, फिर जिज्ञासा से उसे देखने के लिए नाव चलाकर आए। नाव पर लेटे हुए 2 बड़े और एक छोटे को देखकर बूढ़ा आदमी नहीं जानता था कि उनमें से एक उसका बेटा है। क्या वे मर चुके हैं? नहीं, वे सो रहे हैं।